बेटा, मेरी बेटी सुबह नाश्ता करके नहीं आई। आप तो उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो, आप उसकी दोस्त हो, ये उसे दे देना ताकि वो नाश्ता कर ले। अंकल जी, कोई फायदा नहीं उसे देने का, उसने वैसे भी ये वेस्ट कर देना है। वो वैसे भी आपको कुछ नहीं समझती, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ये ले जाती हूँ। बेटा कोई बात नहीं, बाप का तो फर्ज है ना अपनी औलाद का ख्याल रखना। वो कुछ समझे ना समझे, इससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा मैं चलता हूँ। ये लो, तुम्हारे अब्बू आए थे, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, वो तुम्हारे लिए देकर गए हैं। क्या यार, अब्बू भी हमेशा पीछे पड़े रहते हैं। कितनी बार मैंने उनसे कहा कि मेरी खाने की ऐसी रूटीन नहीं है, फिर पता नहीं क्या गंदबला भेज देते हैं। अब यही खाऊंगी मैं। ये तुमने क्या किया? तुम्हारे अब्बू इतनी दूर से पैदल चलकर आते हैं, तुमसे इतना प्यार करते हैं, और तुम उनके प्यार का ये सिला देती हो। बिलाल साहब, खैर तो है, बड़े परेशान लग रहे हैं आप। नहीं नहीं बेटा, मैं कभी परेशान ही नहीं हुआ। परेशानी कभी आपको मिले भी ना। मैं आपके लिए एक गुड न्यूज लाया हूँ। अच्छा, क्या खुशखबरी लाए हो मेरे लिए बेटा? अब से आपकी परेशानी कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी बेटी को स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गई है। क्या सच में? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। हाँ जी, यही सच है। अब आप जाएं और ये खुशखबरी अपनी बेटी को सुनाएं। बेटा बाहर क्यों बैठी हो? घर के अंदर जगह कम थी क्या? अब्बू, आपको क्या मसला है? आप हमेशा मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं, और आप यूनिवर्सिटी चीजें क्यों भेजते हैं? मैंने नहीं खाई, वो फेंक दी मैंने। अरे बेटा, आप सुबह नाश्ता नहीं किया था, इसलिए मैं देने आया था आपको, और तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। सुना दीजिए, कोई फजूल सी ही होगी। बेटा तुम्हारी स्कॉलरशिप शुरू हो गई है यूनिवर्सिटी में। हजारों में से चंद लोगों के नाम आते हैं, जिनमें से आप भी हो। ओह, ये फजूल सी खबर, ये तो मेरे किसी काम की नहीं है। मुझे लगा शायद कोई और बात होगी। बिलाल साहब, खैर है, आज आप फिर परेशान बैठे हैं। लगता है आपकी बेटी को स्कॉलरशिप की खुशखबरी अच्छी नहीं लगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं थोड़ा परेशान बैठा हूँ। अच्छा बिलाल साहब, आप परेशान ना हुआ करें, आप हमारे बुजुर्ग हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप बिला झिझक मुझे बता दें। अल्लाह तुझे बहुत दे बेटा, मेरे बेटे की कमी तू ही पूरी कर रहा है। ये जो तू मेरा हाल चाल पूछ लेता है, यही मेरे लिए बहुत है। बेटा कितनी बार आपको कहा है घर में बैठा करो, आप क्यों बाहर बैठते हैं? लोग बातें करते हैं। अब्बू, आपको क्या मसला है? हर वक्त तो आप मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। आपको कोई और नजर नहीं आता क्या? जब भी आप कहीं से भी आते हैं, काम से वापस आते हैं, आपको मैं दिखती हूँ, आप मुझे ही टारगेट करना शुरू कर देते हैं। मैं आपकी बेटी हूँ, कोई गुलाम नहीं हूँ जो हर वक्त आपकी बात ही मानती रहूँ, आप मेरे पीछे ही पड़े रहें। अरे बेटा, मैं तो तुम्हारी भलाई की खातिर तुम्हें प्यार से कह रहा हूँ, इसमें इतनी जज्बाती होने की क्या जरूरत है? ओह प्लीज, आप अपना प्यार ना अपने पास रखें, और ये आते जाते मुझे टोकना बंद कर दें आप। ये क्या बदतमीजी है? कैसे बात कर रही हो तुम अपने वालिद से? एक और आ गया मुझ पर लेक्चर झाड़ने वाला। आप दोनों कोई और काम नहीं है जो मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं आप लोग? और वैसे भी इन्होंने किया ही क्या है? बस एक ये घर, वो भी टूटा फूटा, बाकी सब तो मैं खुद अपने लिए कर रही हूँ। तुम जानना चाहती हो तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? तो सुनो। मैंने अपना खून बेचना है। मैंने सुना है आप खून खरीदते हैं, मेरा खून ले लेंगे? और बाबा तेरे जो खून निकलना चाहिए ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਜੇ ਮਰ ਮੁਰ ਗਿਆ ਤੇ फिर कौन जिम्मेदार है? मैं मजबूर होकर आपके पास आया हूँ। 2 बोतलें ले लें और मुझे पैसे दे दें। इंतहाई ज़रूरत के तहत आपके पास आए हूँ। बाबा जी ठीक है, ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ। ਜੇ मर मुर गया तो साड़ी जिम्मेदारी कोई नहीं है। चलो ठीक है, करते हैं खून थोड़ा। ठीक है बाबा जी, ये ਤੁਸੀਂ अपने गवाह लिखाओ मैनू ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਈਨ करो। हेलो बाबा जी, पैसे ਤੁਹਾਡਾ खून बड़ा महंगा विकिया। बाबा जी एक गल पूछा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ खून बेचण आए हो? बेटी की यूनिवर्सिटी में फीस भरनी थी, लोगों से कर्ज मांगा, उन्होंने दिया नहीं, तो यही एक रास्ता था मेरे पास। बाबा जी वैसे हिम्मत है ਤੁਹਾਡੀ, इस उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। अब्बू जी, मेरी पूरी यूनिवर्सिटी में सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, मुझे भी अच्छा सा मोबाइल चाहिए। लेकिन बेटा अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, कल ही तो मैंने यूनिवर्सिटी की फीस भरी है, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो ताकि मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। एक ही तो आपकी बेटी हूँ, और आप मेरी वो ख्वाहिशें भी नहीं पूरी कर सकते। अगर यही मेरी जगह बेटा होता ना तो उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती। बस मुझे कल मोबाइल चाहिए तो चाहिए। बेटा मैंने सुना है आपके अब्बू को किडनी की जरूरत है, अगर आप कहें तो मैं अपनी किडनी दे सकता हूँ। अरे अंकल जी,
आप तो मेरे अब्बू से भी ज़्यादा बुजुर्ग हैं, मैं आपकी किडनी कैसे ले सकता हूँ? बेटा मेरी मजबूरी है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। पैसे भी ज़िंदगी का क्या पता, आप मेरी किडनी ले लें, मेरी ज़रूरत पूरी हो जाए। चले ठीक है, अब आप इतना कह रहे हैं और आपकी मजबूरी है, चले निकलवा लेते हैं आप। सबके पास मोबाइल है, एक मेरे पास ही नहीं है। पता नहीं मेरे अब्बू मुझे मोबाइल कब लेकर देंगे। मोबाइल? हाँ बेटा ले लो, ये तुम्हारा ही है। देखने में तो सस्ता सा ही लग रहा है ये। चले अब ले ही आए हैं, यही तो बहुत ही बड़ी बात है। बेटा ये सबसे महंगा मोबाइल है जो मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ। मुझे पता है आप कितना महंगा लेके आ सकते हैं। लाइए इधर दे दीजिए। इन्होंने तुम्हारे लिए अपना खून तक बेचा, अपनी किडनी बेची, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और ऊपर से तुम ये कहती हो इन्होंने मेरे लिए किया ही क्या है? तुम तो खुश नसीब हो, तुम्हें इन जैसा वालिद मिला। उनसे जाके पूछो जिनके वालिद ही नहीं होते। तुम इनका जितना भी शुक्र अदा करो ना कम है। इन्होंने खुद को बेच कर, अपना जिस्म काट कर तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा किया है, और आगे से तुम कहती हो मेरे लिए किया ही क्या है? बस बेटा बस, मेरी बेटी को इतना शर्मिंदा न करो, क्योंकि मैं अपने बेटे के चेहरे पर उदासी नहीं देख सकता। देखो अभी भी उन्हें तुम्हारा ही ख्याल आ रहा है, और तुम तो हो ही पत्थर दिल। अब्बू मुझे माफ कर दें, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आप मेरे लिए इतना सब सहते हैं। आपने अपना जिस्म काट के मेरी ख्वाहिशों को पूरा किया। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता तो मैं बिल्कुल ऐसी ख्वाहिशों का इजहार न करती। कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरी बेटी नहीं मेरा जहान हो, तू सदा खुश रहे।